अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैली समगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है पाकिस्तान J-10CE पावर इंडियन नेवी सेवेड 19 पाकिस्तानी नेवी हाईजैक रेस्क्यू। पाकिस्तान के कुछ मेरे आई थिंक 19 नेवी जो है नेवी के जवान हैं, वो मेरे ख्याल में इंडियन नेवी ने शायद रेस्क्यू किए होंगे या हाईजैक किए हैं। मुझे बस सामने आई वीडियो तो मैंने कहा चलो इस पे ज़रा ख़ुद को भी नॉलेज मिलना चाहिए और साथ साथ आप लोगों को भी, तो और आप लोगों के साथ शेयर भी करनी चाहिए। तो मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ इनके चैनल को और इनकी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इनके चैनल को जाकर विज़िट कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़ अब बनाते हैं। ये वीडियो जो है डिफेंस स्क्वाड वालों की वीडियो है और आप विज़िट कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। नक्सल्स के साथ कोबरा कमांडोज की भारी मुठभेड़। इंडियन नेवी की आईएनएस सुमित्रा ने 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया के पायरेट से बचाया। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स का दावा कि कतर के साथ जॉइंट एक्सरसाइज में पाकिस्तान के J-10CE फाइटर ने यूरो फाइटर टाइफून को किया पीछे। भारतीय विदेश मंत्री का कहना है कि चीन से हमें डरना नहीं चाहिए। और रोल्स अच्छा रॉयस की कदम है मरीन यार, इंजन भारत में मैन्युफैक्चर इंडियन करने के लिए नेवी GRSE ने साइन किया पाकिस्तानी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट। मछलियों को बचाया है वो। सही। छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सल्स के साथ एक मुठभेड़ हुई है और अभी जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुठभेड़ के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सीआरपीएफ के 3 वीर गति को प्राप्त हुए हैं और जबकि हमारे 14 पर्सनल घायल भी हैं। और ये घटना दिन में करीब 1 बजे के आसपास हुई है, जब सीआरपीएफ की एलिट कोबरा कमांडोज की 201 बटालियन और सीआरपीएफ की 150 बटालियन की टीम्स फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस को स्टैब्लिश करने पर काम कर रही थी और बाकी हमारे जो जवान घायल हुए हैं तो उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जबकि इसी सेम डे पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मुठभेड़ से पहले छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 आईईडीज को रिकवर करके एक बड़ी ट्रेजेडी को टाला था। और ये जो आईईडीज हैं ये टिप के आधार पर लोकेट किए गए थे, जिसमें से एक 5 किलोग्राम का था और दूसरा 3 किलोग्राम का। और बताया गया कि इन एक्सप्लोजिव की मदद से सिक्योरिटी पर्सनल को टारगेट करने की योजना थी और इसलिए इन्हें डर्ट ट्रैक पर प्लान किया गया था, ताकि इस एरिया पर पेट्रोलिंग के दौरान जैसे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल इस जगह से गुजरे तो ये ब्लास्ट हो जाएं। लेकिन इन्हें समय पर रिकवर करके हमारी फोर्सेस ने एक बड़ी ट्रेजेडी को टाला है। बाकी इन बॉम्ब्स को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा डिफ्यूज़ कर दिया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे आज जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और जो हमारे जवान घायल हैं तो उनके स्वस्थ होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। कल ईरान के फिशिंग वेसल को सोमालिया के पायरेट से सुरक्षित करने के बाद इंडियन नेवी की आईएनएस सुमित्रा ने सोमालिया के ईस्ट कोस्ट पर एक और एंटी पायरेसी ऑपरेशन को परफॉर्म किया है और जिसमें आईएनएस सुमित्रा ने ईरानियन फ्लैग वाली एक और फिशिंग वेसल जिसका नाम है एल नईमी, तो इस वेसल के साथ इसके क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है। और इस वेसल के क्रू मेंबर में 19 पाकिस्तानी नागरिक थे, जिन्हें 11 सोमाली पायरेट्स ने बंदी बना लिया था। और फिर जैसे ही इसका डिस्ट्रेस कॉल इंडियन नेवी को मिला तो इंडियन नेवी ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड देते हुए इस वेसल के सभी क्रू मेंबर्स को उन पायरेट से छुड़ाने के लिए एक डेयरिंग मिशन को परफॉर्म किया और जिसमें आईएनएस सुमित्रा ने इस फिशिंग वेसल को 29 जनवरी को इंटरसेप्ट किया और आईएनएस सुमित्रा के साथ हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया गया था। और इस डेयरिंग मिशन को परफॉर्म करते हुए इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडोज ने उन 11 सोमाली पायरेट्स को सरेंडर करने में मजबूर किया और क्रू पर सवार सभी 19 पाकिस्तानी नेशनल्स को सुरक्षित किया। और 36 घंटे के अंदर ये दूसरा इस तरह का एंटी पायरेसी मिशन है। इससे पहले वाले मिशन में एक और ईरान की फिशिंग वेसल जिसका नाम था ईमान, तो उसे आईएनएस सुमित्रा ने रेस्क्यू किया था और उस वेसल में 17 ईरानियन नेशनल्स सवार थे। यानी कि लास्ट 36 आवर्स के अंदर इंडियन नेवी ने हाईजैकिंग के 2 प्रयासों को नाकाम किया है, जिसमें टोटल 36 क्रू मेंबर्स को नेवी ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया है। और इंडियन नेवी के इस डेयरिंग मिशन के बाद जहां एक तरफ हम सभी भारतीय बड़े गर्व के साथ इंडियन नेवी को लेकर ये कह सकते हैं कि जलवा है हमारा, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग अपनी पाकिस्तान की नेवी के लिए कहेंगे कि ये तो हलवा है हमारा, जो सिर्फ फैलना जानता है। और आपको बता दें कि ईरान की 2 फिशिंग वेसल्स को हाईजैक होने से बचाने के बाद इंडियन नेवी ने श्रीलंका की फिशिंग वेसल के भी हाईजैकिंग के प्रयास को नाकाम किया है। और ये वाला जो ऑपरेशन था ये इंडियन नेवी ने सेशेल्स डिफेंस फोर्सेस और श्रीलंकन नेवी के कोऑर्डिनेशन के साथ परफॉर्म किया था। और इस इंसिडेंट में श्रीलंकन फिशिंग वेसल को 3 सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक करने का प्रयास किया था। तब इंडियन नेवी ने कोची से आईएनएस शारदा को डिप्लॉय किया और जबकि हाईजैक फिशिंग वेसल को लोकेट और इंटरसेप्ट करने के लिए
इंडियन नेवी के प्रेडेटर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। और इसके अलावा श्रीलंका और सेशल्स के एफिशिएंट ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के साथ 29 जनवरी को सेशल्स के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर सेशल्स की कोस्ट गार्ड ने इस हाईजैक फिशिंग वेसल को इंटरसेप्ट किया। फिर जिसके बाद जिन पायरेट्स ने इसको हाईजैक करने का प्रयास किया था उन्होंने सरेंडर कर दिया और इस वेसल के साथ साथ इस पर सवार सभी 6 क्रू मेंबर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। और ये सारे एक्शंस इस बात को दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि इंडियन नेवी ने जो अपनी कमिटमेंट दी है कि इस रीजन में उनके रहते हुए यहाँ पे कोई भी पायरेसी जैसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इंडियन नेवी इस तरह के एक्शन से कई बार अपनी कमिटमेंट को साबित कर चुकी है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 जनवरी को पाकिस्तान और कतर की एयरफोर्स ने जिलजल 2 जॉइंट एरियल एक्सरसाइज को परफॉर्म किया था और इस एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पहली बार अपने चाइनीज़ J-10C फाइटर्स को तैनात किया और जबकि कतर के यूरो फाइटर टाइफून इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने थे। और अब जो चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपर्ट्स है वो ये दावा कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के चाइनीज़ J-10C फाइटर ने अपने यूरोपियन काउंटरपार्ट यूरो फाइटर टाइफून पर काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़त हासिल करके दिखाया है। हालांकि जितने भी दावे किए जा रहे हैं किस आधार पर किए जा रहे हैं तो इसका ऐसा कोई भी ठोस एविडेंस देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी दावा किया जा रहा है कि J-10C ने इस एक्सरसाइज के दौरान बियॉन्ड विजुअल रेंज पर 4 एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज और 5 डॉग फाइट्स में बढ़त हासिल करी। जबकि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से इस एक्सरसाइज के दौरान उनके इस J-10C फाइटर की परफॉर्मेंस को लेकर कोई भी रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। ऐसी बात आपको नहीं बता दें कि जो J-10 है वो मीडियम वेट सिंगल इंजन है कैटेगरी का फाइटर है और जबकि यूरो फाइटर टाइफून ट्विन इंजन कैटेगरी में आता है। बाकी इस पर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको ये भी बता दें कि हमारे DS अनफिल्टर्ड शो में नया एपिसोड लाइव हो चुका है जिसे आप डिफेंस स्क्वाड मोबाइल एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन में स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। आज मंगलवार को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के स्पेशल सेशन को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि भारत आगे बढ़ रहा है, अब ये कमज़ोर भारत नहीं है, भारत अब शक्तिशाली बन गया है और अब ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आए और हमें आंख दिखाकर चला जाए। और इसलिए अब कोई भी अगर हमें धमकाने का प्रयास करेगा या हमारे लिए कोई भी खतरा बनेगा तो उसे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बाकी एक अपडेट यह है कि IIM मुंबई में आयोजित एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री श्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को लेकर ये कहा कि चीन भी हमारा एक पड़ोसी देश है और कई सारे तरीक़ों से कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें चीन से डरना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमें कहना चाहिए ठीक है, वैश्विक राजनीति यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स एक कॉम्पिटिटिव गेम है और आप अपना सर्वश्रेष्ठ करो और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा। उनका ये भी कहना था कि चीन एक प्रमुख अर्थव्यवस्था है और ये संसाधनों को तैनात करेगा, ये चीज़ों को चीन के तरीके से आकार देने की भी कोशिश करेगा। और इसका उत्तर ये बिल्कुल भी नहीं है कि चीन जो कर रहा है हम उसके बारे में शिकायत करें, बल्कि उत्तर तो ये है कि ठीक है आप ये कर रहे हो तो मुझे उससे बेहतर करना है। बाकी चीन के पास रिसोर्सेज हैं और वो निश्चित रूप से हमारे पड़ोस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस तरह की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स से हमें डरना चाहिए। उनका ये कहना था कि पड़ोस में अक्सर समस्याएं रहती हैं, लेकिन आखिर में सभी पड़ोसियों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और भारतीय विदेश मंत्री ने ये बात खास करके मालदीव्स के साथ जो एक डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है उसको लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी। और इसलिए उन्होंने कहना था कि इस रीजन में चीन का इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है तो उसमें कॉम्पिटिशन जरूर है, लेकिन इसमें अगर आप ये कहते हैं कि इसमें भारत की डिप्लोमेसी फेल हो रही है तो ये एक रॉन्ग टर्म है। और आज के समय में कंपटीशन से डरना नहीं है बल्कि उसका स्वागत करना है। और उनका ये कहना था कि हमारे पास कॉम्पीट करने की सारी एबिलिटी है। गवर्नमेंट शिप्स के लिए MTU S4000 मरीन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने के लिए आज मंगलवार को GRSE और रोल्स रॉयस के बीच लाइसेंस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और इस एग्रीमेंट के तहत जो GRSE है वो MTU S4000 मरीन इंजन्स के लाइसेंस प्रोडक्शन और लोकलाइजेशन भारत में करेगी। इन इंजन्स को रांची में स्थित GRSE के डीजल इंजन प्लांट पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और ये कोलैबोरेशन मेक इन इंडिया जॉइंट इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो कि आने वाले वर्षों में इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की सभी फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इंटरसेप्टर बोट्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आपको बता दें कि रोल्स रॉयस के जो ये MTU S4000 सीरीज़ के इंजन्स हैं तो ये 746 से 4300 किलोवाट तक का पावर आउटपुट देता है, और जिस वजह से ये स्मॉल पेट्रोल वेसल से लेकर फ्रिगेट्स और बड़ी सबमरीन्स उन सभी के लिए एक सुटेबल प्रपल्सन सिस्टम भी है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर के माछिल में अपने अदम गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।